नमस्कार श्रोताओं, आप देख रहे हैं 7 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं हरिंदर कौशल। आप सुन रहे हैं ध्यान में देव, जहां हम ईश्वर के विभिन्न रूपों की, कहानियों की, प्रतीकों की और अर्थों को समझाते हैं। आज का विषय है नटराज शिव का नृत्य करता हुआ रूप। एक ऐसा रूप जहां नृत्य सिर्फ कला नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गति, सृजना और विनाश का प्रतीक बन जाता है। नटराज का अर्थ होता है नृत्य के राजा। यह भगवान शिव का वह रूप है जहां वे तांडव करते हुए दिखाई देते हैं। एक विशेष मुद्रा में, चार भुजाओं के साथ, अग्नि की लपटों से घिरे हुए, बोने अपस्मार राक्षस को पैरों तले दबाए हुए। यह नृत्य सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि सृष्टि के 5 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतीक है। एक, सृष्टि डमरू की ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि ब्रह्मांड की रचना करती है। 2, स्थिति आशीर्वाद देती है। हाथ की मुद्रा जीवन को बनाए रखने का संकेत है। 3, संहार अग्नि से प्रतीक है विनाश का, जिससे नव निर्माण संभव होता है। 4, तीरों भाव ऊपर उठा हाथ दर्शाता है माया। 5, अनुग्रह तिरछा किया हुआ पैर भक्तों को मुक्ति की ओर ले जाता है। नटराज की प्रतिमा कोई साधारण मूर्ति नहीं है बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भरी हुई एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्याख्या है। डमरू ध्वनि का उद्गम, जिससे शब्द और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अग्नि जो कुछ भी नाश्वर है उसे नष्ट कर देती है। राक्षस अपस्मार अज्ञानता का प्रतीक, जिसे शिव अपने चरणों तले दबाते हैं। मुद्राएं डर ना करने का संदेश देती हैं। मेरा प्रभामंडल या अग्नि से बना ब्रह्मांड का चक्र है जिसमें सृष्टि निरंतर चलती रहती है। नटराज की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर में है। यह स्थान शिव के अनंत तांडव से जुड़ा हुआ माना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि चोल साम्राज्य के समय नटराज यह प्रतिमा कला और विज्ञान के मिलन का प्रतीक बनी। यह कोई संयोग नहीं है कि सिरन, जो ब्रह्मांड की रचना को समझाने की कोशिश करता है, वहां भी नटराज की प्रतिमा स्थापित है। ब्रह्मांडीय नृत्य का विज्ञान से सीधा संबंध। नटराज हमें सिखाते हैं कि जीवन एक निरंतर नृत्य है, सर्जन है, संहार है और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना ही अध्यात्म है। शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि अज्ञानता को रौंद कर चेतना के प्रकाश की ओर बढ़ना ही मोक्ष है। महादेव के नटराज रूप को लेकर एक सत्य कथा है। महादेव का नटराज रूप न केवल एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप है बल्कि यह ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार के रहस्यों को भी दर्शाता है। नटराज का अर्थ है नृत्य के राजा और यह रूप विशेष रूप से भगवान शिव के तांडव नृत्य से जुड़ा हुआ है। इस रूप की एक प्रसिद्ध और गूढ़ कथा है जिसे तांडव का रहस्य कहा जा सकता है। बहुत प्राचीन काल में दक्षिणी भारत के एक चिदम्बरम नामक स्थान पर कुछ ऋषि तप कर रहे थे। ये ऋषि अत्यंत ज्ञानी थे, परंतु धीरे धीरे उनके मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि वे वेदों और यज्ञों की शक्ति से वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं को भी नियंत्रण कर सकते हैं। इन ऋषियों के इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक लीला रची। वे नटराज रूप में प्रकट हुए और उनके साथ भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। ऋषियों ने जब देखा कि कोई अनजान योगी मोहिनी भगवान विष्णु के साथ नृत्य कर रहा है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तपस्या से शक्तिशाली राक्षसों, सर्पों, अग्नि आदि को उत्पन्न कर शिव पर हमला किया। लेकिन शिव ने अपने तांडव नृत्य से सबको परास्त कर दिया। सर्पों को उन्होंने गले का आभूषण बना लिया, अग्नि को अपने बाएं हाथ में उठा लिया, राक्षस को उन्होंने पैरों के नीचे दबा दिया
इस नृत्य में शिव ने जो मुद्रा धारण की वह नटराज मुद्रा कहलाती है। इसमें उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में डमरू है, तो सृष्टि के आरंभ डमरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है। दूसरे हाथ में अग्नि है, जो संहार को दर्शाता है। तीसरे हाथ अव्यय मुद्रा में है, जो आश्रय और शांति देता है। चौथा हाथ गज हस्त मुद्रा में है, जो संसार की गति को दर्शाता है। उनका एक पैर असुर अपसमार अज्ञानता का प्रतीक को कुचल रहा है, और दूसरा ऊपर उठा हुआ है, जो मोक्ष का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस तांडव को भगवान शिव ने चिदंबरम में किया था, और वहां की दीवारों में आकाश लिंग, आकाश तत्व के रूप में वे आज भी विराजमान है। वहां कोई स्थूल शिवलिंग नहीं, केवल शून्य और चेतना का दर्शन होता है, जो नटराज का सार है। आशा है कि आज का एपिसोड नटराज के इस दिव्य रूप से जोड़ पाएगा आपको। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शिव से जुड़ी जानकारी सर्वप्रथम मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और देव रूप की कथा के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।